हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोग को फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 6 का एनसीईआरटी है, व्हाट वेयर एंड हाउ एंड व्हेन, ये मैं आप लोग को बताती हूँ। यहाँ पे देखो, रशीदा पूछ रही है कि रशीदा सैट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज फेल ऑन स्मॉल हेडलाइंस 100 years ago. Now she is wondering, could anyone know what had happened so many years ago? तो इसी के बारे में मैं इस चैप्टर में आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या हुआ था पास्ट में और कैसे पता लगाएंगे कि पास्ट में क्या हुआ था। ठीक है, तो देखो, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिससे हम पता लगा सकते हैं व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। जैसे कि पीपल जो थे वो क्या खाते थे, काइंड ऑफ क्लोथ्स क्या पहनते थे, क्या वो किस कैसे घर पे रहते थे। ठीक है, और कैसा कैसा लाइफ था हंटर्स का, हर्डर्स का, फार्मर्स का, रूलर्स का। ठीक है, म्यूजिशियंस का, साइंटिस्ट का। ठीक है, अब हम ये पता लगाएंगे कि लोग कहाँ रहते थे, वेयर पीपल लिव। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप। तो हमें पता होना चाहिए कि नर्मदा रिवर कहाँ है मैप में। तो पहले अपना पेज नंबर 2 ओपन कर लो और मैं आप लोग को नर्मदा रिवर बताती हूँ। ठीक है, तो देखो, नर्मदा रिवर कहाँ है, यहाँ पे है। ये दिख रहा है, ये नर्मदा रिवर है। ठीक है, अब देखो नर्मदा रिवर के बारे में क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि पीपल यहाँ पे रहते थे सेवरल हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, किनारे, रिवर के किनारे रहते थे। और यहाँ के जो लोग थे वो एक स्किल्ड गैदरर थे और हंटिंग भी करते थे। ठीक है, स्किल्ड गैदरर यानी कि वो कलेक्ट करते थे प्लांट्स के वेल्थ को, जैसे कि फूड हो गया, रूट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, और कोई भी फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को। ठीक है, और वो हंटिंग भी करते थे। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि नाउ फाइंड सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। देखो, सुलेमान यहाँ है और किरथार यहाँ है। ये क्या है, अगर हम इस ऐसे डायरेक्शन जो नॉर्थ होता है और इस साइड वेस्ट होता है, तो ये क्या हुआ, ये नॉर्थ वेस्ट हुआ। ठीक है, तो मैंने इस यहाँ के कंटेंट को शॉर्ट करके यहाँ लिखा है। ठीक है, यहाँ लिखी हूँ मैं कि सुलेमान एंड किरथार हिल नॉर्थ वेस्ट में है, और यहाँ पे मेन क्या करते थे, ग्रो करते थे क्रॉप्स को, जैसे कि वीट हो गया, बार्ली हो गया। ठीक है, 8,000 ईयर्स अगो। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो कब हुआ था। ठीक है, कब से शुरू होने लगा था, तो वो था 8,000 ईयर्स अगो। ठीक है, और यहाँ पे रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी होते थे। ठीक है, अब ये बोल रहा है लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडियाज। ठीक है, तब देखो गारो हिल्स कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में। ये रहा, ये रहा नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट। ऐसे नॉर्थ है, ऐसे ईस्ट है, तो ये क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, एंड विंध्यास इन द सेंटर। देखो यहाँ विंध्यास है ना, सेंट्रल इंडिया के पास है ना, तो ये हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है हियर ऑल्सो एग्रीकल्चर डेवलप्ड लाइक गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्यास जो है वो सेंट्रल इंडिया में है। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ था, तो बोल सकते हैं कि अर्ली एग्रीकल्चर जो था यहाँ पे डेवलप्ड हुआ था, जैसे गारो हिल्स में और विंध्यास में। ठीक है, अब और नेक्स्ट चीज़ है कि राइस जो है पहले ग्रो हुआ था नॉर्थ ऑफ विंध्यास, विंध्यास के नॉर्थ में। इट मीन्स यहाँ पे जो विंध्यास है, विंध्यास के ऊपर नॉर्थ। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, एग्रीकल्चर डेवलप्ड द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, वही मैंने वहाँ लिखा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, जो ऐसे स्मॉल रिवर्स होते हैं जो वो बड़े रिवर्स में जाके मिल जाते हैं, उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे रिवर इंडस कहाँ है, यहाँ देखते हैं। देखो, ये रहा रिवर इंडस। ठीक है, और ये जो है ना, ये सारा, ये सब उसके ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि झेलम, चेनाब, रवि, सतलज वगैरह। ये रिवर इंडस जो है ये बिग रिवर है, ये सारे उसके ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे 4,700 ईयर्स अगो यहाँ पे अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश हुए थे ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। वही यहाँ को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आप इस पॉइंट को लिख सकते हो।
और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 2500 ईयर्स अगो, यहाँ पे मैंने लिखा है सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे भी सिटीज़ डेवलप्ड हुए थे, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अब देखो हम पता लगाते हैं गंगा कहाँ पे है, ठीक है। देखो देखो ये क्या है, ये गंगा है, ठीक है, ये गंगा नदी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सब सोन, ये जो है ये सब चीज़ जो है ये ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो यही बोल रहा है यहाँ पे कि 2500 ईयर्स अगो यहाँ पे सिटीज़ डेवलप्ड हुए थे, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। सोन नदी मैंने दिखा है, तो यहीं पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है ताकि आप याद कर सको पॉइंट को, कि गंगा जो है, गंगा का जो ट्रिब्यूटरी है वो है सोन नदी। अब देखो यहाँ क्या लिख रहा है, साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो यही लिखा है मैंने, साउथ ऑफ गंगा क्या है, मगध है, और अब वो कहाँ है, बिहार में है। गंगा के साउथ में, तो गंगा के साउथ में यानी कि देखो ये गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर है, इसके साउथ में यहाँ वाले रीजन के पास यहाँ मगध है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है अब वो कहाँ है, बिहार में है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि ये नाउ इट इज़ इन बिहार। इस पेज में यही बताया गया है कि पीपल वर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर, ओके, इन सर्च ऑफ फूड, लाइवलीहुड, या फिर डिजास्टर से escape करने के लिए, ठीक है, या फिर ट्रैवल करने के लिए शिप के लिए, ताकि वो वैल्यूएबल गुड्स को कलेक्ट कर सके प्लेस टू प्लेस से, ठीक है। फाइनली क्या हुआ कि पीपल ट्रैवल करने लगे इन स्पिरिट ऑफ एडवेंचर या फिर एक्साइटिंग प्लेस को फाइंड करने के लिए। अब ये बोल रहा है कि लुक एट मैप वन वंस मोर। मैप वन में देखो, तुम अपना एनसीईआरटी बुक खोल के देखो, जहाँ जैसे कि हिल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, सी हो गए, ये हमारे नेचुरल फ्रंटियर्स हैं सब कॉन्टिनेंट को, ठीक है। देखो वही मैंने यहाँ लिखा है, हिल माउंटेन एंड सीज फॉर्म अ नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। देखो यहाँ इसको लोग क्रॉस करते थे, ठीक है, और दूसरे लोग भी क्रॉस करके ये जो फ्रंटियर्स हैं, हिल्स माउंटेन सी, आते थे और सेटल भी हो जाते थे। इससे क्या होता था, पीपल का मूवमेंट होता था और हमारा कल्चरल ट्रेडिशन जो है एनरिच्ड होता था, ठीक है। तो यहाँ और पीपल का शेयरिंग भी होता था नॉलेज, जैसे कि न्यू वे ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूज़िक, इवन कुकिंग भी होता था, ठीक है। ये सब हज़ारों साल पहले होता था। अब नेम ऑफ द लैंड, अब हमारा जो इंडिया, जो हमारा कंट्री है, उसका नाम कैसे पड़ा, देखो वो दो नाम था, इंडिया और भारत। क्या था, इंडिया और भारत। जो वर्ड इंडिया है वो आया इंडस रिवर से, जिसको हम सिंधु बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो क्या हुआ, ईरानियंस और ग्रीक आए नॉर्थ वेस्ट के साइड से 2500 ईयर्स अगो, ठीक है, और उस इंडस रिवर को बोले इंडोस और हिंदोस, और या फिर लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, जो इंडस रिवर के ईस्ट में जो रिवर थे उसको उन्होंने लैंड को बोला इंडिया, ठीक है। और भारत कैसे हुआ, भारत जो है, भारत का नाम ऐसे पड़ा कि जो ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट के साइड में रहते हैं, उसको हम वैसे लोगों को हम लोग भारत वाले देश बोलते हैं, ठीक है। और ये चीज़ मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में, और ऋग्वेदा जो है एक अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है जो लिखा हुआ है संस्कृत में। ये 33,500 ईयर्स अगो का ये बुक है, ठीक है। समझ में आया। अब देखो, अब हम बताते हैं फाइंड आउट द पास्ट, ठीक है। कैसे हम लोग पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं, बहुत सारा वे है। पहला वे है कि कोई बुक को हम लोग सर्च करते हैं और उस बुक जो पहले लिखा हुआ है पहले, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसी को मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है ना, वो रिटन लॉन्ग अगो बाय हैंड, मैनू मतलब हैंड, मैनुअल, मैनुअल राइटिंग, ठीक है। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट ये जो है ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। और ये जो लीफ दिख रहा है ना, ये पाम लीफ है, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो ये पाम लीफ हुआ था, ठीक है। पाम लीफ को उस पर लिखते थे 1000 ईयर्स पहले, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे लीव्स को बहुत सारा पेजेस में बहुत सारे कट करते थे और पेज बना लेते थे और फिर मिलके उसको बुक बना लेते थे। और भी ऐसे होते हैं, जैसे बिर्च बार्क जो है, ये हिमालय में बिर्च बार्क मिलता है, इससे भी हम मैन्युस्क्रिप्ट बना लेते थे। और फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट बताती हूँ। अब देखो,
ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होता था इसको लोग जो इंसेक्ट्स होते थे वो खा जाते थे, डिस्ट्रॉय भी हो जाता था। लेकिन कुछ कुछ प्रिजर्व करके हम लोग रखे हैं टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज में, ठीक है। ये बुक जो है ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट को लेके बताता है, ठीक है। जैसे कि रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस, मेडिसिन्स, लाइफ का, किंग का लाइफ क्या है, साइंसेस के बारे में, पोएम, एपिक्स वगैरह, ठीक है। और ये जो थे वो लिखे हुए थे संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल में, ठीक है। यानी कि तुम समझो कि ये सारे कितने पुराने लैंग्वेजेज है, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। प्राकृत जो है वो एक लैंग्वेज है जो ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे। अब हम पास्ट को इंस्क्रिप्शन के तरह से भी हम लोग पता लगा सकते हैं। कैसे? इंस्क्रिप्शन से पता लगा सकते। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गया, ठीक है। तो क्या करते थे किंग जो है, यहाँ ये वाला जो इंस्क्रिप्शन तुम्हें दिख रहा है ये बहुत ओल्ड इंस्क्रिप्शन है। ये 2250 ईयर्स अगो का है। ये तुम्हें मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को कांधार में मिला है। और ये अब कांधार जो है ये प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान में है। इस पे लिखा गया था अशोका के बारे में, ठीक है। तो जैसे कोई भी किंग वगैरह विक्ट्री करके आते थे तो उनके विक्ट्रीज को लिखते थे, ठीक है। यहाँ पे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स, ठीक है। अब देखो ये जो ये है स्टोन यानी कि इंस्क्रिप्शन, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये ग्रीक में लिखा हुआ है और ये नीचे वाला पार्ट जो है ये अरामिक में लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो पढ़ते थे उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते थे। क्या बोलते थे? आर्कियोलॉजिस्ट। तो वही यहाँ मैंने लिखा है, स्टडिंग दीज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब देखो यही बताया गया है कि अगर हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो उसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। और स्क्रिप्ट में जो है हम लोग लेटर्स यूज़ कर लेते हैं, साइंस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और किसी भी लिखा हुआ चीज़ को हम पढ़ते हैं या फिर बोलते हैं उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। समझ गए? ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। अब देखो ये पॉट जो है ये बहुत पुराना है, ठीक है। ये ओल्ड सिटी से ये जो पॉट जो डिस्कवर हुआ है ये जो पॉट है ये तुम्हारा 4700 ईयर्स अगो पहले का है, ठीक है। और ये जो राइट साइड में जो ये सिल्वर कॉइन दिख रहा है ये भी बहुत ओल्ड है, ये है 2500 ईयर्स अगो। तो तुम्हें याद होगा जो इंडस का जो डेट था वो भी यही मेंशन किया था, ठीक है। और ये वाला जो डेट है वो मेंशन किया हुआ है गंगा का, ठीक है। तो अब देखो इधर अभी कुछ नहीं था। अब ये है कि हिस्टोरियंस जो थे यानी कि स्कॉलर्स वो ऐसे पास्ट को जो पढ़ते थे वो हमेशा एक वर्ड यूज़ करते थे, सोर्स, ताकि वो बता सके कि इन्फॉर्मेशन उनको कहाँ से मिला है, ठीक है। तो हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव बिकॉज दे आर फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, ओके। अब ये एक क्वेश्चन है कि वन पास्ट या मैनी। तो तुम बता सकते हो कि पास्ट। तो हमारा जो टाइटल था बुक का वो क्या था? आवर पास्ट, ठीक है। पास्ट यानी कि पास्ट जो ये वर्ड है ये खुद ही प्लूरल है, ठीक है। तो ये हमें अटेंशन दिखाता है कि पास्ट जो था वो डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट था, ठीक है। तो यहाँ लिखा है डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है। जैसे कि किंग और क्वींस का जो लाइफ था वो अलग था हर्डर और फार्मर से। मर्चेंट्स का जो लाइफ था वो अलग था क्राफ्ट पर्सन से, और ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये भी बोल सकते हैं एग्जाम्पल, अगर अभी के टाइम पे देखें जो जो अंडमान एंड निकोबार में रह रहे हैं वो अपना जो फूड है वो फिशिंग, हंटिंग या फिर कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, वैसे। लेकिन अगर जो लाइफ जो हम, जैसे मैं शहर में रहती हूँ, सिटीज़ में रहती हूँ, तो वहाँ पे कैसे हमें कोई सप्लाई कर रहा है फूड, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अब देखो डेट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। जो ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट दैट इज़ फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो डेट होता है वो हम काउंट कैसे कर रहे हैं? जो हम बर्थ हुआ है जीसस क्राइस्ट जो फाउंडर हैं क्रिश्चियनिटी के, उसको हम कंसिडर करके डेट्स को कर रहे हैं। जैसे 2000 है तो 2000 ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो यहाँ पे देखो ये जो 2000 है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और इससे पहले वाले जितने भी ईयर्स थे उसको हम बोलेंगे बीसी या फिर बिफोर बीसीई, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और ये है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है।
और इसके बाद वाला 2000 के बाद इसको बोलते हैं एनो डोमिनी या फिर कॉमन एरा। तो 2000 को हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और ऐसे डेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने लिखा है क्या उसका फुल फॉर्म है। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, AD का मतलब है एनो डोमिनी, और ये एक लैटिन वर्ड है यानी कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड या फिर क्राइस्ट। अब जैसे 2012 है यानी कि ये 2000 के बाद है, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, AD 2012, ठीक है। तो CE भी हो सकता है, CE को हम लोग AD भी बोलते हैं, BCE को BC भी बोलते हैं। और ये जो है ये क्रिश्चियन एरा, ये हर जगह अब कंट्री में यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ये जो यूज़ हुआ है ये 200 ईयर्स अगो यूज़ हुआ है। और कभी कभी हम लोग लेटर BP भी यूज़ करते हैं बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, बिफोर प्रेजेंट को डिनोट करने के लिए। ओके, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था, फिर भी यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखे हैं जिसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बिगनिंग हुआ है एग्रीकल्चर का, मैंने बोला था 8000 ईयर्स अगो हुआ है। फर्स्ट सिटीज़ जो इंडस के पास डेवलप्ड हुए हैं जो कि है 4700 ईयर्स अगो। और सिटीज़ ऑफ गंगा जो है वैली, वहाँ पे बिग किंगडम इस्टेब्लिश्ड हुआ है मगध, जो साउथ ऑफ गंगा पे थे, ठीक है। और ये 2500 ईयर्स अगो। प्रेजेंट यानी कि जैसे 2000 प्रेजेंट का बात कर रहे हैं तो हम लोग AD यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा NCERT का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, आवर पास्ट बुक का। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है जिससे हर कुछ क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये है क्वेश्चन है, ठीक है। नर्मदा वैली, नर्मदा वैली में मैंने बताया था कि वहाँ पे हंटिंग और गैदरिंग होता था, इसलिए यहाँ पे ये हंटिंग और गैदरिंग होगा। मगध क्या है, ये एक फर्स्ट बिग किंगडम है, ठीक है। मगध कहाँ था, गंगा जो रिवर था उसके साउथ में वो मगध था, ठीक है। गारो हिल्स मैंने बताया था कि वहाँ पे अर्ली एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और इंडस और ट्रिब्यूटरीज वहाँ पे अर्लीस्ट फर्स्ट सिटीज स्टैब्लिश्ड हुए थे जो कि 4700 ईयर्स अगो। और गंगा वैली जो है वो है जो 2500 ईयर्स अगो स्टैब्लिश्ड हुए थे, मतलब वहाँ पे था, ठीक है। तो ये सारे जो कीवर्ड्स है अगर आपको नहीं आता है, वैसे मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आप एक बार सर्च भी कर लो ताकि आप को बिल्कुल भी कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही सारे हिस्ट्री के चैप्टर्स को मैं एक्सप्लेन कर दूँगी जिससे आपको इजी होगा हर चैप्टर को समझना और एग्ज़ाम्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू।